एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को अगर हम एक वर्ड में जस्टिफाई करना चाहें तो हम बोल सकते हैं विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास। क्या लिखेंगे हम? विकास। और अगर हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो यानी कि प्रोग्रेस। और अगर हम एक इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो मतलब प्रोग्रेस। अब डेवलपमेंट किन किन चीजों की वजह से हो सकता है? अगर हमारे पास अच्छे रोड्स नहीं है तो हम कहेंगे हमारे पास रोड बन गए तो हमारा डेवलपमेंट हो गया। अगर बिल्डिंग्स नहीं है तो एरिया में बिल्डिंग बन जाए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स बन जाए, हॉस्पिटल्स बन जाए, तो ये सारी चीजें अगर आ गई तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो रोड पहले खराब थी, फिर अच्छी रोड बने तो ये हमारा डेवलपमेंट हो गया। स्कूल्स इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे स्कूल्स आए, प्राइवेट स्कूल्स या पब्लिक स्कूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आए, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिली तो हम कहेंगे ये हमारा डेवलपमेंट है। या फिर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे एरिया में अच्छी नहीं थी तो अगर हम कहें कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ जाए तो वो डेवलपमेंट। तो हम इससे क्या समझे कि कोई भी चीज का अच्छा होना, किसी भी चीज जो बुरी चीज है उसका अच्छा हो जाए तो वो क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट की यही डेफिनेशन इससे निकल के आती है, द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? द बेटरमेंट ऑफ everything is called development। किसी भी चीज का बेटर होना वो किसके अंदर आ गया? डेवलपमेंट। अब जैसे फार्मर है तो फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? फार्मर चाहेगा कि मुझे एक दिन की मेरी जो इंसेंटिव्स मिलते हैं या एक दिन का मेरे को वेजेस जो भी मिलते हैं वो ज्यादा मिल जाए मुझे। जैसे किसी एक लड़की को सिंगर बन रहा है तो वो जब सिंगिंग करेगी, सिंगर बन जाएगी तो वो उसका डेवलपमेंट हो गया। सपोज कीजिए हमारे एरिया में हमको डैम चाहिए जिसकी वजह से वाटर फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी हमारे पास और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज भी अच्छी हो जाएंगी। पर जिस एरिया में जहाँ डैम बनेगा, हम मेजर मेन सिटी में तो नहीं बना सकते, हमें थोड़ा दूर जाके बनाना पड़ेगा। तो वहाँ की जिस एरिया में जो वो डैम बनेगा उस एरिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन होगी वो तो दुखी हो जाएगी ना, क्योंकि उस एरिया में क्या आ गया? डैम बन गया जहाँ पे वो रहते थे। सपोज कीजिए ये हमारा एरिया है और ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे पास डैम्स की फैसिलिटीज हमको चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे ये पूरे एरिया में एक डैम बन जाए जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी आ जाएगी और हमारी जो वाटर की फैसिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। पर तो डैम हमने सपोज कीजिए इस एरिया में बनाना था तो इस एरिया में, इस जंगल में रहने वाली जो भी सारी ट्राइबल पॉपुलेशन होगी वो ट्राइबल पॉपुलेशन को तो दिक्कत होगी क्योंकि इन लोगों को इस एरिया से मूव करके अपना कहीं और रहने का जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो हमारे पास डैम्स बन गए, हमारे लिए तो डैम्स आ गए तो ये क्या हो गया? हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो गया। पर वो जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये जगह छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक जने के लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे जने के लिए भी डेवलपमेंट हो। तो द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। वो किसी के लिए खराब भी हो सकता है। हमारे लिए डैम्स आ जाएंगे, हमारे लिए डेवलपमेंट होगा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज अच्छी आ जाएंगी, पानी की भी अच्छी समस्या सॉल्व हो जाएगी हमारी। और यहाँ के जो लोग होंगे उनको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, उनके लिए तो और भी ज्यादा खराब हो गया। तो इसी से क्या कह सकते हैं हम? द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स क्या हो सकते हैं कि एक इनकम हमारा गोल है। अब जैसे चीजों को हमने डेवलपमेंट के लिए क्या पढ़ा? द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो हर चीज को बेटर बनाने के लिए तो हमें तो इनकम चाहिए। जैसे हमारे रोड खराब है, हमें रोड्स को बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए।
स्कूल्स को बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो एक गोल तो भाई डेवलपमेंट करने के लिए सबसे नेसेसरी हो गया कि इनकम चाहिए ही हमें। तो एक तो इनकम हो गया, इनकम के साथ साथ अदर गोल्स क्या होते हैं हमारे। तो जो गोल्स होते हैं ना, हम उनको दो टाइप्स में बांट देते हैं। फर्स्ट होता है आपका मटीरियलिस्टिक और सेकंड होता है नॉन मटीरियलिस्टिक। और सेकंड हो गया आपका नॉन स्टिक गोल्स। तो ये जो मटीरियलिस्टिक गोल्स हो गए ना, मटीरियलिस्टिक यानी कि वो सारे गोल्स जो कि हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे कि मनी। मटीरियलिस्टिक गोल में क्या आएगा, मनी, जो कि हम खरीद सकते हैं पैसों की वजह से। जैसे मटीरियलिस्टिक गोल में क्या आएगा, मेजरली जो चीजें मनी से खरीदी जा सकती हैं, दैट कैन बी ब्रॉट बाय द यूज ऑफ मनी। अब मनी के यूज से हम क्या खरीद सकते हैं, कार, ये भी तो हमारा डेवलपमेंट हो गया। अगर हमारे पास कार आ गई तो हाउस, घर ले लिया, डेवलपमेंट। क्लोथ्स ले लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं भाई, डेवलपमेंट हो गया। नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स, नॉन मटीरियलिस्टिक यानी कि वो सारे गोल जो कि पैसों से नहीं खरीदे जाते। ब्रॉट विथ मनी। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि पैसे खरीद ही नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप हम मनी से नहीं खरीद सकते, है ना। अच्छे दोस्त हमें पैसों से नहीं मिलेंगे। फ्रेंडशिप हो गया, हैप्पीनेस हो गई, पैसा तो है पर एक इंसान के पास खुशियां ही नहीं है। लव हो गया, लव भी पैसों से नहीं खरीदा जाता। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट भी पैसों से नहीं खरीदा जाएगा। तो जो चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते वो किसके अंदर आ जाती है, आपकी नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स के अंदर। जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। तो अगर हमें किसी का डेवलपमेंट कराना है, अगर हमें किसी का भी डेवलपमेंट कराना है तो हमें मटीरियलिस्टिक गोल के साथ साथ नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स भी देखने पड़ते हैं, तभी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो लिखा है मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट। मनी इनफ नहीं है डेवलपमेंट के लिए। हमें डेवलपमेंट के लिए एक इंसान को दोनों तरफ से देखना चाहिए, मटीरियलिस्टिक गोल्स के लिए भी और नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स के लिए भी। तो मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इन फैक्ट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक बोथ वेज। एक इंसान को अगर अपना अच्छा डेवलपमेंट करवाना है तो वो दोनों तरफ से देखेगा कि उसके पास मटीरियलिस्टिक गोल्स भी फुलफिल हो रहे हैं उसके, और नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स भी फुलफिल हो रहे हैं, तभी कहलाया जाएगा कि एक इंसान का अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट यानी कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अगर हमको पूरे नेशन का डेवलपमेंट कंपेयर करना है तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, या किन किन फैक्टर्स पे हम पता लगाएंगे कि जो नेशन का डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें हमारे नेशन का डेवलपमेंट अच्छा कराना है तो हमें वहाँ के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज अच्छी देनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी देनी पड़ेगी। तो जिस कंट्री के पास ये सारी चीजें होंगी तो हम ऐसा करेंगे कि उस कंट्री के पास अच्छा नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है उस कंट्री का। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या हमें चीजें चाहिए, एक एजुकेशन, सेकंड हो गया आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, और तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे नेशन में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये जो नेशन का डेवलपमेंट हम कंपेयर कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस का डेवलपमेंट, वो कैसे कर पाते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंट of different states and countries। तो ये जो
डेवलपमेंट है अलग अलग स्टेट्स का और अलग अलग कंट्रीज का, वो कैसे कंपेयर किया जाता है? तो सबसे पहले कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन इनकम। किसकी वजह से कंपेयर किया जाता है? इनकम। इनकम कौन सी? पर कैपिटल इनकम, और जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा पूरा नेशन है, ठीक है। इस कंट्री में हमारे 5 लोग रहते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये एक दिन में या ये कमाता है आपके 2 रुपए, ये कमाता है 7 रुपए, ये कमाता है 10 रुपए, ये 1 रुपए और ये आपका 5 रुपए कमाता है। तो ये 5 लोगों की अलग अलग इनकम हो गई। एक जना 2 रुपए कमाता है, एक जना 7 रुपए, एक जना 3 रुपए, 1 रुपए, एक जना 1 रुपए और एक जना 5 रुपए। तो टोटल इनकम कैसे निकलेगी? अगर हम इन पांचों की इनकम को ऐड कर लें तो पांचों की इनकम को ऐड कर लेते हैं, 2 + 7 + 10 + 1 + 5 और टोटल पॉपुलेशन यानी कि कितनी पॉपुलेशन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर जब हम इसका टोटल करें तो ये हो गया आपका 15/5 और ये आ गया आपका ₹3। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, ये ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 3 रुपए पर डे कमा रहा है। एवरेज का मतलब सबको प्लस कर दो और जितनी पॉपुलेशन है उसको माइनस कर दो। तो अगर ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरी कंट्री में एवरेज लोग कितना कमाते हैं, तो इस पूरी कंट्री में हर एक इंसान कम से कम 3 रुपए एवरेज कमा ही रहा है। तो ये क्या होती है? हमारी एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम को क्या कहते हैं? पर कैपिटल इनकम। उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि जिस कंट्री की सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम होती है वो कंट्री डेवलप्ड है, और जिस कंट्री की सबसे पर कैपिटल इनकम है, लो पर कैपिटल इनकम है, वो कंट्री में अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, अभी वो पुअर कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम $12,056 या उससे ज्यादा होती है वो कंट्री क्या कहलाती है? रिच कहलाती है। और जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम $955 से कम होती है या 955 होती है, वो कंट्री किसके अंदर आती है? पुअर के अंदर आती है। और जो हमारी इंडिया है उसकी पर कैपिटल इनकम है 2017 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार $1820। तो जो हमारी कंट्री है वो किसके अंदर आती है? लोअर मिडिल के अंदर आती है। अब ये तो हो गया कि हमने इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करा पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे। तो जरूरी नहीं है कि कंट्रीज का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही किया जाए, और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि एक कंट्री या स्टेट में जितने भी बच्चे हैं वो 1 या 1 साल से छोटे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है वो सब किसके आते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम हरियाणा को, केरला और बिहार इन तीनों को कंपेयर करते हैं पर कैपिटल इनकम और इन्फेंट मोर्टेलिटी के वजह से रेट के, तो हरियाणा की पर कैपिटल इनकम है 1,80,174, केरला की 1,63,475, बिहार की है 34,407। तो पर कैपिटल इनकम तो हरियाणा की ज्यादा है, पर अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो हरियाणा का 30 है, केरला का 10 है और बिहार का 35। तो जिस कंट्री का सबसे ज्यादा कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो कंट्री डेवलप्ड होगी, तो यानी कि केरला। उसके बाद लिटरेसी रेट देखा जाए कि एक कंट्री में या एक स्टेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कहाँ है? केरला में। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि कितने बच्चे स्कूल गए हैं, इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस अटेंड करे हैं, तो केरला में 83 ने करे हैं। तो इनकम के बेसिस पे करा जाए तो हरियाणा सबसे आगे आ रहा है, बट अगर बाकी सारे फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा पीछे हो गया, केरला आगे हो गया। तो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटल इनकम को ही मेजर करें, हमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए।
उसके बाद आता है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। अगर हमें रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं कि जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो सके, और सारी गुड्स एंड सर्विसेज हम सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं ले सकते। उसके बाद जैसे कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इंसान को अच्छा होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सारी है कि एक इंसान नरिश्ड है या अननरिश्ड है, तो वो कौन देखता है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का यही काम है कि वो कंट्री में देखे। हमारे इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम ही यही काम करता है कि वो देखता है कि हाँ किस स्टेट में लोगों को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अच्छे से रहने खाने के लिए फैसिलिटीज मिल रही है नहीं मिल पा रही है। कौन देखता है? पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें एक और टॉपिक आता है अभी हमारा बीएमआई। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। अब हम बीएमआई को समझते हैं। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि बीएमआई। बीएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट, वो किस में लेते हैं? केजीज में, और हाइट वो किस में लेते हैं? मीटर्स में। तो सपोज कीजिए एक पर्सन है, इसका वेट है 120 केजी और इसकी हाइट है 2 मीटर। सपोज ही करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, सपोज करना है कि वेट कितना है? 120 केजी, तो और हाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 120 केजीज का वेट हो गया, और हाइट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर हो गई इसकी हाइट, तो 4। तो जब हमने इसको करा तो 30, तो ये क्या आ गया इसका? बीएमआई 30। तो ऐसा माना जाता है जिसका बीएमआई 18 से लेस होता है वो होता है अंडर नरिश, और जिसका बीएमआई 25 या 25 से ज्यादा होता है वो होता है ओवर नरिश। और जिस पर्सन का बॉडी मास इन दोनों के बीच पे लाई करता है वो होता है हेल्थी पर्सन या फिर नरिश्ड। ठीक है, जो इसके 18 जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है वो होता है अंडर नरिश यानी कि वीक। जिनका बॉडी मास 25 या 25 से ज्यादा है वो होते हैं ओवरवेट या ओवर नरिश, और जिनका इन दोनों के बीच में लाई करता है वो होता है हेल्थी पर्सन यानी कि वो नरिश पर्सन कहलाता है। तो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो पर कैपिटल इनकम के बारे में बताती है, और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग है। हमारे पास 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और दूसरी होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हमारी पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर कंपेयर करती है। और ये आपका बीएमआई हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, इन सब के बेसिस पे कंपेयर करती है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो क्या करती है? बीएमआई, एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बेसिस पे कंपेयर करती है कंट्रीज या स्टेट्स को, और जो आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर कंपेयर करती है कंट्रीज को। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट करा जाए जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो है ही, प्रेजेंट जनरेशन के साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। जैसे कि हमारे आजकल फॉसिल फ्यूल्स या कोल, पेट्रोलियम ये सब माना जाए, तो जो कोल और पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पर जब हमने कोल और पेट्रोलियम का यूज करा तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से होने लगा। तो ये जो चीजें हमने कोल और उसका यूज तो किया इस जनरेशन के लिए, हमने इसका बेनिफिट लिया, हमारा डेवलपमेंट हुआ इससे, बट जो हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है क्या उसके लिए कोल बचेगा? कोल हमारे पास इतना कम अमाउंट में बचा है कि ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाले 10 या 15 सालों में वो कोल खत्म हो जाएगा बिल्कुल।
तो इसलिए हमें ऐसा नहीं कि एक नेचुरल रिसोर्स को इतना खत्म कर दो कि वो बिल्कुल ही एक्सटेंट हो जाए, हमारे लिए ही सिर्फ सफिशिएंट हो, आगे आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल नहीं हो। तो हमें जो कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहिए वो ये दिमाग में रख के करना चाहिए कि हम उसका बेनिफिट आज तो ले ही ले रहे हैं, प्लस आगे आने वाले सालों में भी ले। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कोल से बनाई, तो कोल का इतना यूज कर लिया कि वो खत्म हो गया, तो कोल का अब जो है लिमिटेड यूज कर दिया। अब हम वाटर और अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग यही है कि ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी हो एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड से शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो को देख सके। थैंक यू।